हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों आज हम 9th क्लास सीबीएसई चैप्टर 4 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करेंगे। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझनी है, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 हमने आपको कराया हुआ था, जिसमें आपने कर लिया है कि किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। चलो देखो आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपने किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है। किसी भी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5, जितने भी सॉल्यूशन आपको फाइंड करना हो आपने फाइंड कर लिया है। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर के हम जो इक्वेशंस होते हैं किस तरह से हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, उसको हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे। जरा देखो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे। देखो फॉर एग्जांपल ड्रॉ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ड्रॉ the graph of equation 2x plus y is equal to 5। जरा देखिए ध्यान से, आपके पास 2x plus y is equal to 5 है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जिस तरह से आपने सोल्यूशन किया था उस तरह से इसको करना है। देखो जरा सोल्यूशन देखो, आपको है क्या 2x plus y is equal to 5। इफ x इज इक्वल टू हमने लिया 0, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, y हो गया बेटा 5। इफ y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। ओके, हम 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं 3 सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कोई बात है, आप 3 सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, 2 सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपका 2 सोल्यूशन अगर फाइंड कर लिया आपने तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। जरा देखो अब हमने क्या किया, इसे जो है इस तरह से बना लिया। और बच्चों ध्यान रखना, इसे ग्राफ जब ड्रॉ करना, ग्राफ पेपर पर ही इसे लिख लेना, x0 y5 y0 x 2.5। आपने सोल्यूशन में भी देखा था कि x की वैल्यू हम लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश, y की वैल्यू हम लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कितना भी आप लिख सकते हो। तो ये आपको फाइंड करना है। जरा देखो हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। बच्चों ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, आपने देखा क्वाड्रेंट बनाया था ना, ये देखो ग्राफ की पहली कंडीशन ये है, x x डैश, y y डैश। यहां हुआ 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने नोट कर लिया। एक बात और समझो बच्चों, ग्राफ पर स्केल मानना, वैसे ग्राफ पर स्केल बना हुआ आता है 10-10
खाने बने होते हैं उनको हम 1 यूनिट मानते हैं, लेकिन आप जो है लिख लिया करो, क्योंकि क्या होता है कई लोग इसको रॉन्ग कर देते हैं। स्केल मानोगे, स्केल जो होगा 10 स्मॉल ब्लैंक्स इक्वल टू 1 यूनिट। आपने देखा होगा इस तरह से ग्राफ में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना होता ना, ऐसे बना होता ग्राफ में। तो यहां पर जो मान लो ये 5 है, ये 5 है, तो इस पूरे यहां से लेकर 0 यहां हम मानते 1, इसको हम मानते 1 यूनिट। इसमें 10 ब्लैंक्स होते हैं, 10 ब्लैंक्स हम जो है 1 यूनिट मानते हैं। इसका जो है बच्चों ग्राफ पर जरूर ध्यान देना, ठीक है जी। अब आप देखो हमने लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको जो है मान लिया करो। पहले हमारे पास क्या 0 और 5, x 0 हुआ y 5, x 0 y 5, 0 और 5 ये हुआ 2.50, 2.5 यहां रहा और 0, 2.5 और 0, ये हमारा पॉइंट ये हुआ। अब आप क्या करो, इसको मिला दो, ये हमने मिला दिया, यहां पर एरो लगाओ और इस पर लिखोगे इक्वेशन क्या, 2x + y = 5। आपको ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है जी। क्योंकि पिछला जो आपका सिलेबस था उसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न बना था उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही थे। इस बार जो है आपके 3 मार्क्स का आ सकते हैं, 4 मार्क्स आ सकते हैं, जैसे CBSE क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ आपको जरूर करना है, क्योंकि ग्राफ इस चैप्टर में ग्राफ जरूर आएगा। आगे बढ़े, अगला देखो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4 कौन सी करेंगे, आपने 4.1 कर लिया, 4.2 करेंगे। 4.2 देखो, 4.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज 2 and y = 3x + 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। y = 3x + 5, जरा आप देखिए ध्यान से, y = 3x + 5। मैंने आज बताया हुआ है कि x की वैल्यू 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4, या y की वैल्यू 0 ± 1 ± 2 कुछ भी ले लो। जरा आप बताओ क्या वन ही वैल्यू ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 3? नहीं, आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो। कितने? इनफाइनाइट। तो किसी भी एक इक्वेशन की, कोई भी एक इक्वेशन होगा उसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अभी आपने देखा, किसी भी एक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने इसे पढ़ लिया है बच्चों। देखो सोल्यूशन हमने बता दिया आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूं सोल्यूशन, कोई बात नहीं। देखो आपकी एक्सरसाइज 4.2 में से कोई एक सोल्यूशन बताता हूं। जैसे मान लो 2x + y = 7, 2x + y या y = 4y करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखो, x = 4y, थर्ड x = 4y, ठीक। दूसरे का थर्ड है। हमने क्या किया, इफ y = 1, x = हो जाएगा 4 × 1, x 4 हुआ। इफ y = -1, x = 4 × -1 = -4। इफ y = 2, x = 4 × 2, x = कितना हुआ 8। फोर्थ पार्ट देखो, इफ y = 0, x = हो जाएगा 4 × 0, 0। तो आप देखो जरा 4 सोल्यूशन कह रहा है, तो आप इस तरह से बना दोगे। x बना लिया आपने, y बना लिया। x लिया आपने, y लिया आपने कितना 1, x की वैल्यू कितना आ गई 4, y -1 x -4,
y2 x8 y0 x0। जरा देखो इसके 4 सोल्यूशन हो गए नहीं हो गए। इसी तरह से पहला कर लेना, इसी तरह से आप दूसरा कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जिससे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दें। ओके, अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच आर द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है x इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और आपके पास सोल्यूशन क्या है 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 1 और 1। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा। जरा आप देखो कि x की वैल्यू हम रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। जरा देखिए, पहला हमने x लिया 0, -2 इंटू 2 लिया तो -4 इक्वल टू -4, इसका ये सोल्यूशन नहीं है। सेकंड देखो, ये हुआ पहला। सेकंड देखो x2 है 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 नॉट इक्वल टू 4, इसका ए भी नहीं है। अगला देखो x कितना है 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। देयरफॉर थर्ड आपके पास क्या है 4 0 इज सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 4 इज सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे कर लिया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड वैल्यू आपके इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू कितना दिया है 2, y इज इक्वल टू कितना दिया है 1। लिखो जरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो आपको देखो 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 to 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 7। k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल ही सबने गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपका हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में जरा देखिए, 4.3 का पहला क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहला आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहला 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का पहले का पहला पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जरा देखो ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू हमने लिया 0। अब आप कहोगे कि आप 0 0 क्यों लेते हो? 0 हम इसलिए लेते हैं कि आप इस पर देखो, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है। 0 लेने से क्या होता है, बहुत जल्दी आपके जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं, सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की बात नहीं, 0 लेने से बहुत आसान हो जाता है। x इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4
y इज इक्वल टू 4। इफ y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ओके, और भी लेना चाहो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी, लेना चाहो ले लो, कोई बात नहीं। चलो देखो, हम 2 ही लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमने बना दिया इस तरह से, x लिया 0, y 4, y लिया 0, x 4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, जरा देखो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। हमने क्या करना है, देखो बहुत अच्छी तरह से ग्राफ को ड्रॉ करो। ग्राफ में कोई मिस्टेक मत करो बच्चों, मिस्टेक अगर करोगे तो नुकसान हो जाए, क्यों ग्राफ पर बहुत अच्छी तरह से जो है अगर करोगे तो नंबर कहीं नहीं कट सकता। अब जरा देखो, x 0 y 4 है, x 0 है, y 4 यहां रहा, x 4 y 0 यहां रहा, कुछ भी नहीं, कोई बात। देखो ग्राफ बहुत सिंपल है ग्राफ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, देखो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आप सोल्यूशन निकाल लिए और ग्राफ बन गया। 3 मार्क्स मिल गए बड़े आराम से, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ग्राफ कहोगे तो और क्वेश्चन कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसमें आप x माइनस वाई इक्वल 2 है, y इक्वल टू 3x है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसे करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, पहले का फोर्थ पार्ट क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। कोई बात नहीं, इसे आप लिख सकते हो या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत। चलो पहला, इफ x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y हो गया 3। इफ y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, चलो अब इस पर क्या करेंगे हम, इस पर हम करेंगे ग्राफ के सॉल्यूशन। लिख लिया आपने, ग्राफ के सॉल्यूशन हो गए 0 लिया 3 आया, 0 लिया 1.5 आया। अब आप देखिए ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ, आई होप कि आप लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करना समझ गए होंगे। x0 y3, x0 है y3 आ रहा है। ओके, 1.5 यहां है, 1.5 और 0 मिला दो, ठीक। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये इक्वेशन था। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिल गया, ठीक बच्चों। बच्चों बताओ, देखो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ग्राफ हो, आप अगर इसके अब आप ये कहोगे आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, कोई बात, आप नेगेटिव ले लो, कोई भी -1 ले लो, +1 ले लो, कुछ भी ले लो, अभी आपको मैंने करके दिखाया था, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आज आप कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग बच्चों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।